अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में जो ख़त लिखना जो है एक सबसे मुश्किल टास्क जो है वो समझा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अक्सर फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा लेसन है, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीफ जो है वो जर्मन लैंग्वेज में आपके सामने लिखने जा रहे हैं। आपके साथ लिखेंगे मिलके इंशाल्लाह, ठीक है। और ये ब्रीफ अक्सर एग्ज़ाम में आ चुका है कई मरतबा, ठीक है। और मसलन अगर आपने किसी को अपनी जो है गिबोर्स्ट है, अपनी सालगिरह है, आपने उसमें किसी को दावत देनी है, तो उस तरह वो उसका क्या पैटर्न होगा, आप ब्रीफ कैसे शुरू करेंगे, दरमियान में कैसे लिखेंगे, और जो एंडिंग सेंटेंसेस होते हैं या बिगिन जो जैसे मैंने कहा जो शुरुआत के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपने कैसे लिखने हैं, इसके ऊपर आज हम तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आज का फिर ये लेटर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी आपको मिलते रहें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन, चूँकि हमारा यहाँ पे जर्मनी में एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ठीक है। आइंस आस वाई और बे आइंस की ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। तो अगर आप भी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन जर्मन सीखें, so you can call us and join our online classes. WhatsApp number has been given here. So for further information you can call us, my dear brothers and sisters, anytime okay, and contact us. Okay, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फिर आज का लेसन जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है जो ब्रीफ है ना, उसका आपने बेट्रेफ जो है, यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट या मौजू, जो आप कह लें कि खत जो है वो क्या लिखना होता है आपने, ठीक है। तो बेट्रेफ आप लिखेंगे इसका कि Einladung zu meinem Geburtstag, ठीक है। Einladung zu meinem Geburtstag, इससे ये मौजू बनेगा कि आप मेरी सालगिरह की जो उसकी दावत का ये खत है, ठीक है। ओके, अब चूंकि अब दावत अपने दोस्त को दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको कह लें कि इनफॉर्मली जो है वो हम खत को लिखेंगे, ठीक है। आप इसको कहेंगे जैसे कि लीबा, ठीक है। आप जिसको आपने एड्रेस करना है, जिसको आपने खत लिखना है, सबसे पहले शुरू में आप उसका लिखेंगे लीबा अहमद, उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर लड़की है तो ली भी आएगा, अगर वो स्लैश बीच में डली हुई है, अगर लड़का है तो लीबा लिखेंगे आप, ठीक है। अगर आप किसी लड़की को खत लिख रहे हैं तो लीबे, ओके। अगर किसी लड़के को खत लिख रहे हैं तो लीबा अहमद, अगर लड़की है तो लीबे आना, ठीक है। आपके साथ के लिए उर्दू भी लिख दी ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले ब्रीफ नॉर्मली शुरू होगा, आप उसका हालचाल पूछेंगे, ठीक है। यहाँ बताएंगे उसको इश होफे, मैं उम्मीद करता हूँ, एस गेट डियर गुड, कि तुम खैरियत से होगी या खैरियत से होगे, ठीक है। आगे इश मिस्टे डिश गांस हेरलिश सु माइनम गिबोस्टाग अम डाटुम आइनलाडन, ठीक है, कि मैं तुमको अपने दिल की गहराइयों से जो है, ठीक है, हेर्सलिश कांस हेर्सलिश यानी दिल की गहराइयों से, ठीक है, या अथाह गहराइयों से जो कहना चाहते हैं, ठीक है। सो माइनम गेबोर्स्टाक, अपनी सालगिरह पर, ठीक है, अम डाटुम। अब यहाँ डाटुम का मतलब है आपने जो तारीख डालनी है, जैसे एस्टे जानवर स्वाइटे जानवर, जो भी डाटुम आप लिखना चाहें वो आपने लिखनी है, ठीक है। ओके, जैसे आज की जो डेट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम वाले दिन होगी तारीख वो आपने वहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो माइनम गेबोर्स्टाक अम डाटुम बाइस्पिल एस्टे जानवर, ठीक है, 2024 Einladen, मैं तुमको दावत देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद Die Feier findet bei mir zu Hause statt, ठीक है, कि जो तकरीब है वो मेरे घर में मुनक्कद होगी, मेरे घर में मुनक्कद होगी तकरीब जो है, ठीक है। अब ये स्टट फिंडन वर्ब है। स्टट फिंडन का मतलब होता है टेक प्लेस होना, किसी चीज़ का मुनक्कद करना, प्रोग्राम का, ठीक है। इसमें स्टट जो है ये ट्रेनन बार वर्ब है बाय द वे, ठीक है, इसलिए स्टट आपको आखिर में लिखा हुआ नजर आ रहा है हैं। दिफाया फिंडट यानी तकरीब जो है वह फिंडट होगी, मुनक्कद हो, ठीक है। बाय मियर सू हाउस ए स्टट, स्टट फिंडन स्टट एंड पे चला जाएगा, ठीक है। उंज wir werden gemeinsam einen schönen Abend verbringen, और हम ये मिलकर एक खूबसूरत शाम जो है वो गुजारेंगे, ठीक है। Geplant sind ein leckeres Abendessen, जो प्लान किया गया है उसमें एक लेकरस एसन है यानी कि मज़ेदार खाना जो है वो किया गया, म्यूजिक है, उन फीले नेटे गिशप्रेशे, और बहुत अच्छी बातचीत जो है वो गिशप्रेशे जो है वो प्लान की गई हैं। और आगे कहता है दिफाया बिगिंट उवर साइट, यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं, बाइश भी दिफाया बिगिंट 17 Uhr,
Spanglish शुरू होगा। Und ich würde mich sehr freuen और मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है, wenn du dabei sein könntest, ठीक है, अगर तुम मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम इसमें शिरकत कर सको तो, ठीक है। अच्छा, आगे आखिर में कहना है falls du noch Fragen hast, अगर तुम्हारे कोई और भी सवाल हैं, ठीक है, और etwas mitbringen möchtest, या तुम कुछ साथ लेके आना चाहते हो, so kannst du mir gerne schreiben oder anrufen, तो तुम मुझे बड़े खुशी से मुझे लिख सकते हो या मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। bitte gib mir bis spätestens, मेहरबानी करके मुझे जो है देर से देर, ठीक है, डाटुम तारीख लिखनी है आपने, बिशाइड मुझे इस तारीख तक जो है आप बिशाइड कर दो, ठीक है। तो डाटुम में आपने अपनी जो डाटुम होगी वो आपको लिखनी होगी, ठीक है। ऑफ दु कॉमन खान्स के तुम आ सकते हो कि नहीं, ठीक है। इश फ्रॉय मिश ऑफ डिश, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, ठीक है। लीबे गुरु से आकर में आप अपना नाम लिख देंगे, डाई नाम और देन फिनिश, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा ब्रीफ है कि अगर आपको आइन लाडूम का खास तौर पर गिबोर्स्टग आइन लाडूम का अगर ब्रीफ आता है तो इसको आप लिख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, so thank you very much for watching, and before going for more important videos, upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.